नहीं 38,000 रिक्त पद, ठीक है। उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों में शिक्षकों के 8,000 रिक्त, ये सब रिक्त पद पड़े हैं जी। तो ये नहीं है कि रोजगार नहीं है, ये रिक्त पद पड़े हैं, किसी की इच्छा नहीं है कि इनको भरे। दीदी ये अंतिम समय तक हम लोगों को जुमला दिए, अभी लास्ट जब समय चल रहा था नवंबर दिसंबर में, तो इन्होंने बोला कि हम जल्द से जल्द भर्ती 51,000 करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि जो 3 महीने के अंदर अंदर सारी जो भी भर्तियां पड़ी हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सब भरे जाएंगे, दिसंबर तक हर हालत में भर लिए जाएंगे। क्या हम लोग आशा एक लगाए थे हम लोगों को मिलेगा रोजगार, लेकिन फिर भी उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर जनवरी में इन्होंने एक फिर से जुमला देने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि आप लोग तैयारी करो, 8 तारीख तक 17,000 प्राथमिक शिक्षकों की हम भर्ती करने जा रहे हैं। उस पे भी पानी फिर गया। हम लोग क्या करें दीदी, परेशान। आपका ये घोषणा पत्र देख के हमें बहुत खुशी मिली। हमें आपकी अगर सरकार आए तो दीदी बस आपसे एक निवेदन, आपकी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में जिसके माध्यम से सपोर्ट के माध्यम से आए तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करने की कोशिश करिए। हमने तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जैसे आपने शायद सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार आई थी तो 2 या 3 घंटों के, जैसे आपने कहा शपथ ग्रहण के बाद आपका बंद हो गया, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो 2-3 घंटों के बाद, शपथ ग्रहण के 2-3 घंटों बाद उन्होंने किसानों के कर्ज माफ किए। जी दीदी, ठीक है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आए, उसी तरह से हमने करके दिखाया है, उसी तरह से हम कर्ज भी माफ करें किसानों का, और दूसरी चीज ये रोजगार का जो है ये हम निर्णय उसी समय लें, क्योंकि हम समझते हैं जेन्युइनली एकदम दिल से कि जो आपको, जिस तरह से आपको नकारा जा रहा है और जिस तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो एक इस देश पर जुल्म है। क्योंकि नौजवान जो है ना, इस देश की शक्ति है। आप भविष्य हो, मुस्कुराओ। सॉरी, मुझे मालूम है कि काफी आप लोगों पे टेंशन है, स्ट्रेस है, लेकिन आप भविष्य हो तो आपके लिए करना तो फर्ज है ना, देश के प्रति ये फर्ज है। तो इस तरह से जो आपके साथ हो रहा है वो तो देश पर जुल्म है। दीदी हमारा तो वही है, जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे दीदी। हम दीदी सबसे बड़ी बात है ना, आपको मन बनाना चाहिए ये। और मैं ये अपनी पार्टी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जब भी कोई भी नेता है, कल मैं आऊँ वापस, आपने मुझे चुनाव जिता दिया और मैं आ गई वापस आपके पास और आपकी समस्या हल नहीं हो तो आप मांगो मेरे से जवाब। यही तो गलती है कि आप जवाबदेह नहीं बनाते। दीदी अभी हम यही तो कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन हमें ऐसे बताओ दीदी, हॉस्टलों में घुस-घुस के पीटा जाता है। जवाब लेने के लिए उनके पास जाने की कोशिश कर पाते हैं, लेकिन उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। मैम जब पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद सबसे बड़ी जवाबदेही तो चुनाव है। मैम इसी के लिए तो हम लोग बार बार जिताओगे वो नहीं करेगा, बार बार जिताओगे तो कौन सी जवाब। मैम इसी का तो हम लोग को इंतजार था, पूरा उत्तर प्रदेश का युवा इसी का भी इंतजार कर रहा था। पूरा युवा अनदेखा किया जा रहा है दीदी। क्या किया जा रहा है, तो अब पूरा युवा इंतजार कर रहा है 10 मार्च को रिजल्ट का। वो ये देखेंगे कि अब इनको क्या क्या करना है, इन्होंने क्या किया है और इन्होंने क्या अपने लिए पाया युवाओं से। हम लोग का तो मैम जैसे आपके ये जो हम लोगों ने पढ़ा था मेला वाला, सब मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में बेसिकली सोशल मीडिया से हर एक मोस्टली युवाओं के पास है जो संघर्ष कर रहा है, और वो देख रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस नहीं रह सत्ता में नहीं भी है, तब भी उसने हर एक तरीके से हर भर्ती में सपोर्ट किया। आप इस पार्टी के में एक चीज ये चाहिए ना कि सबसे नीचे आदमी बैठा हुआ, चाहे वो सबसे पीछे खड़ा हो चाहे वो सबसे आगे हो, आप इक्विवेलेंट लेकर के चलती हैं हर एक चीज को। आपने हर एक चीज, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, ये नहीं कि आपने देखा कि बड़ी संख्या की भर्ती है तो मैं केवल उसको उठाऊंगी। मैम अधिकारी मांगने जाते नहीं है, कोर्ट से 5 महीने न्याय मिल भी चुका है। कोर्ट कह चुका, सिंगल बेंच से जीत चुके हैं, डबल बेंच से जीत चुके हैं, उसके बावजूद भी मैम अधिकारी के पास जाते हैं तो कहते हैं 1 महीने बाद आइए। हम 1 महीने बाद जाते हैं तो कहते हैं कि 2 महीने बाद आइए। मैम अभी 69,000 शिक्षक भर्ती करी है, उसमें इन्होंने खुद क्वेश्चन गलत, मतलब इनके गलत हैं, तो उसमें हम कोर्ट कह चुका है कि जो क्वेश्चन गलत है तो उस पर आप नंबर दे के इनको याचियों को लाभ दीजिए। तो मैम जब याची लाभ कोर्ट ने कह चुका है मैम, सिंगल बेंच भी या डबल बेंच भी, तो मैम उसके बावजूद ये 5 से 6 महीने, 25 अगस्त को ऑर्डर आया था मैम, जब से आज तक मैम इन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बावजूद जब अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि आप हम सुप्रीम कोर्ट में मिलिएगा। सुप्रीम कोर्ट में बच्चा टूट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी टूट जाता है। जुडिशरी के इन लोगों ने जुडिशरी को भी, अरे आप ये मजाक समझने लगे, उनके जजमेंट, उनके कंटेंट को कुछ नहीं समझते हो। जब सचिव बेसिक के पास जाते हैं हम लोग तो कहता है कि तुम लोग को गुंडा एक्ट में लगवा करके मुख्यमंत्री के यहाँ भिजवा देंगे, पोस्टर लगवा देंगे। ये अधिकारियों की लैंग्वेज हो गई है, क्योंकि उनके ऊपर सपोर्ट ऐसे है, क्योंकि वो बोल पा रहे हैं इस तरह, और जान रहे हैं कि जब वो रोजगार देंगे नहीं, देना नहीं चाहते, हम आपको रोजगार देंगे नहीं तो वो हमारे ही तो सपोर्ट करेंगे। ये इस तरीके की लैंग्वेज कराया था
सबसे बड़ी बात इन्होंने टीटी करा, टीटी का पेपर लीक करा दिया। आखिर ये लीक क्यों करा? इसका बड़ा रीजन है इनको शिक्षक भर्ती नहीं देनी थी। मैम हर क्वेश्चन में कहीं ना मतलब कहीं गलती आ हर जाती है। प्रकार से मतलब हम लोगों को इनकी परेशानी इतनी मिलती अच्छी है। कमेटी बन गई थी कि आपने दिया था ये एग्जाम? हाँ। मनसा नहीं है हम लोग सुपर टेट की वो कर रहे हैं तैयारी। मैम ये 2017 वैकेंसी वाला का भी टेट वेट ही हुआ कर रहे थे। लेकिन पहले बोला कि हाँ 17,000 दे, मतलब पहले बोल रहे थे 51,000 देंगे, वो भी नहीं दी। बोला 17,000 देंगे, फिर कुछ भी नहीं किया। वैकेंसी का तब से वेट कर रहे, तैयारी कर रहे हैं। दीदी 3 साल हो गए। हाँ। दीदी ये कल जो हुआ 2015 से अगर देखा जाए तो कोई भी नया जो अध्याचन होता वो जारी नहीं हुआ है। जो भी बेसिक में भर्ती हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उसी पे भर्ती हुई है। इस सरकार में किसी भी प्रकार का कोई नया विज्ञापन नहीं है, उसी पे भर्ती करा पाए, उसी को घुमा रहे और जो उसी को घुमा रिटायरमेंट रहे हो हैं रहे और उसको भी उसी नहीं की देख बड़ी रहे बड़ी होर्डिंग लगा रहे और हैं। कल की बात ना जो ये एनटीपीसी के साथ हुई, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, फिर मैंने पूछा बीच में कि भाई क्योंकि हॉस्टल के अंदर घुस के मारा है इनको, वो मारा है। गुंडागर्दी हो रही है तो वहाँ नहीं, पे। फिर मैंने पूछा कि कितनी दूर है प्रदर्शन 1 किलोमीटर दूर है, और आप 1 किलोमीटर दूर पुलिस आ रही है, हॉस्टल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप मार रहे हो। पूरी तैयार प्री प्लान मतलब ये प्री प्लान है, मतलब कि आपको बताया गया कि जाके इनको मारो पीटो ताकि ये डर जाए। दीदी मीडिया में भी इस तरीके से दिखाया जाता है हिंसक। कि उपद्रवी है, जबकि उपद्रवी। दीदी आग लगाते टाइम किसी ने भी देखा, हो सकता है दीदी और किसी ने किया हो, लेकिन छात्रों को कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। दीदी 10 दिन से हम बहुत परेशान थे, 3 साल से परेशान है वैसे तो रेलवे को लेकर। अभी भी कमेटी बना दिया, भैया ने बताया कि अभी भी कमेटी बना दी थी, कुछ नहीं होता। अभी भी कमेटी बना दी गई है, चुनाव हो जाएगा, कमेटी का कोई मतलब नहीं पड़ेगा। दीदी कमेटी की रिपोर्ट इसीलिए बनाई जाती है कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, बच्चों को सांत्वना दे दिया जाए। सरकार की मंशा नहीं है दीदी, मेन बात अभी ये है। यही मैम जो उपद्रव जो जिनका नाम उपद्रव में दिया जा रहा है, अगर यही लड़के केवल इनका बैनर लेके खड़े होते कि मुख्यमंत्री जी हमारे, तो वो इनके लिए सपोर्टर होते, तो वो इनके भक्त होते। लेकिन अगर हम लोग अपनी भर्ती की रोजगार की मांग कर ले तो तुम विपक्ष क्यों हो, नहीं तुम दीदी, भर्ती की नहीं कर उन्होंने कहा रहे जैसे ना, हो, अभी तुम उपद्रवी हम हो। लोग एक प्रदर्शन में गए थे, वहाँ एक हमारे साथी थे, उन्होंने 57,000 शिक्षक भर्ती का योगी जी को बैनर दिखा दिया, तो योगी जी ने कहा अगर बैनर दिखाओगे तो जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। ऐसे ही रह वीडियो में काफी क्या है कि ऐसे नमूनों को अंदर क्यों आने देते हो? मतलब मुख्यमंत्री को क्या ऐसे पता है? नमूनों को- एक वो जो लैंग्वेज हमारी है। एक प्रत्याशी है पूनम पांडे, आशा बहू है, इसी तरह से उनकी एक पब्लिक मीटिंग में गई, रैली में गई, और सिर्फ एक अपना वो दरख्वास्त लेके गई थी कि हमारा जो वेतन है वो बढ़ा दीजिए, मानदेय जो है उनका। उनको इस तरह से पीटा उन्होंने, बस के अंदर पुलिस ले गई उसको, उसके ऊपर एक आदमी बैठा और उसका गला दबाया, उसको इतना पीटा। अब वो चुनाव के लिए मतलब तैयार है कि वो खड़ी होगी और वो खुद लड़ेगी, लेकिन वो औरत इतना लड़ रही है। इसी तरह से क्या किया उसने, सिर्फ वहां जाके यही एक निवेदन अपना उसने दे दिया निवेदन उन्होंने। ही तो दिया। और दीदी कोविड में 700 शिक्षकों की दीदी जो मौत हुई थी दीदी, अभी तक उन पे भी कोई भी भर्ती नहीं दी गई थी। कह तो बड़े आराम से देते हैं जब दीदी कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं, लेकिन दीदी जिस घर में मौत होती है ना दीदी, उसको पता होता है कि क्या होता है मौत के कारण। अभी भी वो भी भर्ती कुछ नहीं हुई 700 शिक्षकों की। हम लोग विज्ञापन का मतलब जारी कराने की जब विधानसभा मतलब दिसंबर से लगातार वहाँ पे बैठ रहे शांतिपूर्ण तरीके से, वहाँ पुलिस हम लोगों को आती है, घिसरा के लेके जाती है, को गार्डन में छोड़ देती है। वहाँ ना कोई मीडिया जाएगी ना कोई कुछ 4,000 जाएगा। उर्दू का बाकायदा आपने ऐलान किया और हेडलाइंस भी चलाई। करने के लिए जैसे हम हमारे में है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं शायद सारों का नियमितीकरण करना है ना, सारों का होगा। इस शायद इसमें है या मेन मैनिफेस्टो में है, इसी में है, इसमें है। दीदी एक निवेदन है, पढ़ लो ये। टेक क्यूब 3 प्रोजेक्ट, तो उसमें जितनी वो फैसिलिटी तो सारी चीज आपने तो सबके लिए जो रोजगार करना चाहता है उसके लिए आपने लोन के लिए भी लिखा है, हर एक चीज के लिए लिखा है कि मतलब कोई खाली अगर बैठा हुआ कुछ बिजनेस में करना चाहे तभी आपने 5 लाख की इसमें देखी हुई कि वो रोजगार लेकर के अच्छा कर है, सकता है ये कह रहे हैं चीज। जो अगर सारे सरकार की points को नीयत मैं- ठीक होती है ना, तो जिस तरह आपने कहा कि इतने बड़े बड़े विज्ञापन हैं, इस पे कितना खर्चा है आपको मालूम नहीं कि एक अखबार के एक पृष्ठ का जो विज्ञापन होता है वो कितने लाखों का होता है। अगर वही पैसे ठीक ढंग से इस्तेमाल किए जाए तो इतना रोजगार बन सकता है, मौके बन सकते हैं। आपको अगर अपना बिजनेस शुरू करना है, इसके लिए लोन भी मिल सब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं। तो आशा है कि आप सबने भी ये फेसबुक लाइव देख के आपको भी लगा कि किस तरह से नौजवान प्रताड़ित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी मदद होनी चाहिए। उनके संघर्ष में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सबकी कहानियाँ सुनी और कितना टेंशन है, कितना प्रताड़ित हैं आप, और कितने आपने कहा कितने सालों के लिए, और आप भी 3 सालों के लिए वेट कर रही हैं। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए।
और आशा है कि आप सब हमारा भी घोषणा पत्र पढ़ेंगे। ये जो भर्ती विधान है इसको आप पढ़ेंगे, इसमें देखिए, क्योंकि इसमें जो समस्याएं उनके हल के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो लिखा है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, आप उनसे मांगिए, आप उनसे पूछिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आप उनसे पूछिए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और जब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा तब तक उनका समर्थन ना करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपका इतना समय